जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। लोना चमारी की साधना। ये लोना चमारी की साधना इतनी पावरफुल है ना दोस्तों, क्या बताऊं। अगर इसको आपने एक बार हासिल कर लिया क्या, तो आपके जीवन में ऐसी कोई तंत्र साधना नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हो। ये तंत्र क्रिया में की सबसे बड़ी तांत्रिक है लोना चमारी। इसको बहुत बड़ी जादूगरनी भी कहा गया है। मगर ये लोना चमारी की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है दोस्तों, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी साधनाओं के बारे में वीडियो अपलोड करता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सभी चीज़ें आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को बटन दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी साधना हो, तामसिक हो या सात्विक हो, बगैर गुरु के कभी भी नहीं करना है। क्या बगैर गुरु के नहीं करना है। अगर गुरु है तो उनकी परमिशन लेके ही साधना आपको कौन सी भी करना है दोस्तों। क्या और कुछ साधक साधिका तो ऐसे हैं जो बगैर गुरु के ही साधना करने जाते हैं। अगर दोस्तों अगर आप बगैर गुरु के साधना करते हैं तो ये 4 हानि में से एक हानि तो जरूर होगी। सबसे पहला, पूरी तरह से आप बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। और तीसरी हानि, आप पागल हो सकते हो। और चौथी हानि दोस्तों, आपका मृत्यु हो सकता है। तो इसलिए अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही साधनाएं कीजिए, वरना 4 हानि में से एक तो हो ही जाएगी। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है और नए साधक खास करके गले में रक्षा कवच पहन के ही साधनाएं करना है। क्या अगर दोस्तों आपका कोई गुरु नहीं है, आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, अच्छे तांत्रिक को, अच्छी साधनाएं वगैरह, तो दोस्तों मैं 15 दिसंबर 2024 को दोबारा गुरु दीक्षा देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। क्या 15 दिसंबर 2024 को दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, तो आके मेरे पास से आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। गुरु दीक्षा तो फ्री है, मेरे तरफ से एक शक्ति भी फ्री मैं दे रहा हूं दोस्तों, मगर सामग्री फ्री नहीं मिलेगी। मैं पहले ही क्लियर बता देता हूं। तो ये गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी, एक आदि शक्ति फ्री मेरे पास से मिल जाएगी, रक्षा कवच 11,000 का मिल जाएगा, आसन, माला सभी चीज़ें सिद्ध करके दी जाएंगी। इसके अलावा आपके ऊपर कोई किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया किया है तो वो सब जला के भस्म किया जाएगा। पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, उसका सभी निवारण किया जाएगा, वो भी जला के भस्म किया जाएगा। या आप साधक है, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने आपको साधनाएं सिद्ध ना हो ऐसा कोई बंधन डाला है, या आप सक्सेस ना हो जाए बिजनेस में भी ऐसा कोई बंधन डाला है, तो सभी बंधन तोड़े जाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं और दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। और इतनी सभी चीज़ें आपको मेरे पास से 15 दिसंबर 2024 को गुरु दीक्षा के शिविर में मिलने जा रहा है। और इसका मूल्य जो हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये। ज़िंदगी में, लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपये खर्चा करना है दोस्तों मेरे पास। उसके बाद मेरी सभी साधनाएँ, विधि विधान, मंत्र सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या और इसलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार के खुद भी तांत्रिक बनो। अगर कोई तांत्रिक बनना नहीं चाहता है फिर भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं आप। सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए नहीं गुरु दीक्षा ले सकते। क्या अगर आपका बिजनेस है, कारोबार है, क्या आप व्यापारी है, कुछ है, घर की समस्याएं वगैरह आ रही है, आप किसी मौलाना, पंडित, पादरी के पास चले जाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चा बता देते हैं, लूट लेते हैं, और रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, पूरा जीरो। क्या या मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि किधर रिजल्ट भी नहीं आता, किधर कुछ जगहों पे रिजल्ट भी आ जाता है, मगर क्या हो जाता है कुछ दिनों के बाद काम करना वो चीज़ें बंद कर देती है, क्योंकि हर एक चीज़ को एक्सपायरी डेट रहती है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना पड़े, खुद के परिवार के खुद तांत्रिक बनो। जो मैं शक्ति दे रहा हूँ क्या मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, उस शक्ति के माध्यम से आप जादू टोना करनी, भूत प्रेत वगैरह सभी चीज़ों का निवारण कर सकते हो।
और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी ला सकते हो। इतनी बेहतरीन वो शक्ति देने जा रहा हूँ। तो बुकिंग शुरू हो चुका है दोस्तों, तो बुकिंग करवा लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात 15 दिसंबर आगे है, पहला ट्रेन बुकिंग करके लीजिए, क्योंकि पिछले बार बहुत ढेर साधकों की ट्रेन आगे पीछे हो गई थी, दूर से आते हैं पूरे भारत देश में से। तो सबसे पहला ट्रेन बुकिंग वगैरह करवा लीजिए दोस्तों। अगर आपको एड्रेस, लोकेशन और मेरा बंगलो का फ़ोटो चाहिए तो मुझसे मांग सकते हैं, मिल जाएगा। क्या उस लोकेशन से बुकिंग करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 15 दिसंबर 2024 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये लोना चमारी की साधना कैसी है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि लोना चमारी का नाम तंत्र क्रियाओं में, तांत्रिकों में सबसे बड़ा लिया जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी साधना मैं आज देने जा रहा हूँ। ये कामाख्या की लोना चमारी की मैं साधना देने जा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे तो 3 है क्या लोना चमारिया, तो मैं उसमें कामाख्या की लोना चमारी की साधना देने जा रहा हूँ, जिसके गुरु इस्माइल योगी थे दोस्तों, जिनके माध्यम से उन्होंने ढेर सारी विद्याएं प्राप्त की। क्या गोरखनाथ जी के माध्यम से भी उन्होंने ढेर सारी विद्याएं, तंत्र क्रिया वगैरह हासिल की है दोस्तों। आज ये इनके साथ भी क्या लोना चमारी के साथ काली माता चलती है दोस्तों, क्या 56 कलवे चलते हैं, क्या 52 योगनियाँ चलती हैं, अलग अलग मशान, जिन जिन्नात वगैरह। दोस्तों मैं इतना बताऊं उतना कम है। इतनी तंत्र क्रियाओं में इन्होंने महारत हासिल की है ना, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिन्होंने हासिल नहीं की हो। क्या लोना चमारी ने हजारों शक्तियों को हासिल किया है, अपना काबू में किया, अपना गुलाम बना के लिया है। इसलिए इनको तंत्र क्रियाओं में बहुत बड़ी तांत्रिक माना जाता है। लोना चमारी को बहुत बड़ी जादूगरनी भी माना जाता है दोस्तों। हर कोई काम हो चुटकी में बजा के करने वाली ये लोना चमारी है दोस्तों। इसकी साधना दोस्तों सभी बोलते हैं बहुत सामान्य है, सभी झूठ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिसने तामसिक शक्तियों को हासिल किया है वो सात्विक रूप में कहाँ से आएगी? जिनके पास सभी तामसिक शक्तियों का खजाना पड़ा हुआ है, कहां से आएगी सात्विक में? बताइए। डर भय तो रहेगा ही। सात्विक रूप सिर्फ नाम के लिए बताया जा रहा है, वीडियो वायरल करने के लिए बता दिए जा रहे हैं, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है दोस्तों। लोना चमारी की साधना बहुत उग्र साधनाओं में से साधना आती है। किसी ने ज्ञान दिया है नहीं दिया है मुझे पता नहीं है, मगर मेरा ज्ञान जो है, मुझे जो सही लगता है वही मेरे चैनल के ऊपर मैं बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे झूठ कोई नहीं बताता। क्योंकि उनके पास जो बाकी तामसिक, देखो कोई भी, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि कोई भी शक्ति की साधना आप करते हो, जो उनके सेवक रहते हैं वही शुरुआती में आके आपके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये सौम्य साधना नहीं है दोस्तों। लोना चमारी की कौन सी भी सौम्य साधना नहीं है, उसके अनुभव बहुत बहुत भयानक ही अनुभव है। तो ये साधना करना है तो बगैर गुरु के बिल्कुल ना करे, गुरु की परमिशन लेके ही करे, गुरु के माध्यम से मार्गदर्शन में ही साधना करे, वरना अन्यथा कृपया करके ये साधना करने के लिए बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए और विचार भी मत बनाइए। क्या लोना चमारी की साधना बहुत भयानक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लोना चमारी की जो साधना आपको शुरू करनी है, अमावस्या की रात्रि में 10 बजे के बाद से, 10-11 बजे के बाद से आपको ये शुरू करनी है। और ये साधना आप बिल्कुल घर पर नहीं कर सकते हो। लोना चमारी की साधनाएं जो बोलते हैं ना कि आप घर पर भी कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लोना चमारी की साधना ऐसे घने जंगल में की जाती है, खंडर में की जाती है, मशान में, शमशान में की जाती है दोस्तों। उधर ही आपको ये साधना करनी पड़ेगी। जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूं दोस्तों। क्या तो लोना चमारी की साधना बिल्कुल घर पर ना करें। तो एकांत जगह ढूंढ लीजिए, खेत खलियान में भी कर लीजिए, जहाँ पे कोई इंसान का वास ना हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दुष्ट शक्तियों का हमला बहुत होने वाला है। इस कोई भी लोना चमारी की साधनाओं में सीधा वो पहला नहीं आएगी दोस्तों। क्या तो ये जो साधना आपको शुरू करनी है लोना चमारी की, किसी भी अमावस्या की रात्रि 10-11 बजे के बाद आपको शुरू करनी है। दिशा जो आपकी रहेगी उत्तर की, और क्योंकि हमें ये सिद्धि प्राप्त करना है,
चारों दिशाओं में एक एक अलग सा रहस्य छुपा हुआ है, तो हमें उतना ज़्यादा उग्र भी नहीं चाहिए और 100 में तो आएगी नहीं है, तो इसीलिए उत्तर दिशा में मुख करके आपको ये साधना करनी है दोस्तों। और वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है क्या। और माला आप यहाँ पे रुद्राक्ष की भी यूज कर सकते हो और काली हकीक की भी माला यूज कर सकते हो दोस्तों क्या। रुद्राक्ष की भी यूज कर सकते हो, काली हकीक की भी माला यूज कर सकते हो। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका रात्रि काल में आपको 11 माला का जप करना है। ये जो साधना है 41 दिन की है, 41 डेज की ये साधना है दोस्तों। और इसमें जो नैवेद्य लगेगा आपको क्या, 2 बूंदों के लड्डू लगने वाले हैं, 2 हरी छोटी इलायची रहती है ना, 2 हरी इलायची लगने वाली है, 2 लवंग लगने वाले हैं, 1 मीठा पान लगने वाला है, बताशा लगने वाला है, 1 लोटा पानी लगेगा। उस पानी के अंदर उस बताशे को आपको डाल के रखना है। और वहाँ पे शराब और थोड़ा सा मांस और मुर्गे की कलीजी भी लगने वाली है। इतना डेली नैवेद्य लेके जाना है दोस्तों आपको। ये सभी नैवेद्य आपको एकांत जगह में लेके जाना है। वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगा के साफ सुथरा जगह कर लीजिए, इतर परफ्यूम वगैरह लगा लीजिए, लोबान वगैरह डाल दीजिए वहाँ पे क्या। और रक्षा घेरा अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। रक्षा घेरा मंत्र मार लीजिए, देह मंत्र मार लीजिए क्या, और कोई मंत्र आता है तो सभी मार लीजिए, क्योंकि ये लोना चमारी की साधना उतनी आसान नहीं है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि तंत्र क्रिया की बहुत बड़ी तांत्रिक है, ये बहुत बड़ी जादूगरनी है, पहले ही बताता हूँ। और डे 1 से पहले ही दिन से आपको इसके अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। भयानक और डरावने ही अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे कोई अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे नहीं। ये मैंने सामग्री डेली क्यों लेके जाने के लिए बोला है दोस्तों। लोना चमारी एक मायावी जादूगरनी है, कब प्रसन्न हो जाएगी बता नहीं सकते हैं। तामसिक रूप में आ सकती है तो शराब ने चिकन वगैरह तो रहे, सात्विक रूप में तो आएगी नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है। जो भी उसके, या मान लीजिए उसके कोई सेवक जो 56 कलवे है, योगनी है, वीर है क्या, मशान है, जिन्नात है क्या, क्या कितने का नाम लूँ, जितने सभी उन्होंने लोना चमारी ने हासिल की हुई है शक्तियाँ, तो उसमें से कोई भी आएगा तो भोग लेके चला जाएगा दोस्तों, आपके आंखों के सामने लेके जाएगा भोग क्या। ऐसा करते करते भयानक डरावने वगैरह अनुभव होने वाले हैं। माया जाल बिछाएगी, बहुत बड़ी जादूगरनी है। ऐसा लगेगा सब तरफ जंगल में आग ही आग लगी है, अभी आपको भी जला के भस्म कर देगी। अलग अलग तरीके से माया जाल, शेर भेजेगी, चीता भेजेगी, जागवार भेजेगी, हाथी क्या सोच नहीं सकते हैं। इतनी चीजें से आपका खेल खेलेगी वो क्या। लोना चमारी कैसा खेल खेलेगी, कैसा माया जाल डालेगी पता नहीं है दोस्तों। तो वैसा करते 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 जाने के बाद जब किसी भी दिन वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे सिद्धि दोस्तों दिनों के ऊपर नहीं रहती है, 7 दिन में, 3 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, 40 दिन में, 41 दिन में, 48 दिन में, दिनों के ऊपर नहीं होती है। आप मंत्र कितने ध्यान से जप कर रहे हो, कितना ध्यान लगा के मंत्र आप जाप कर रहे हो क्या, और कितना उच्चारण उस मंत्र का सही कर रहे हो, कितना ध्यान से उसको प्यार से मोहब्बत से उस शक्ति को आप बुला रहे हो, उसके पर डिपेंड होता है। कहने के लिए बोला जाता है 40-41 दिन की साधना है, क्या पता आपने सही तरह से की तो 3 दिन में ही साधना सिद्धि हो जाएगी, 11 दिन में हो जाएगी, 7 दिन में बोल नहीं सकते। इसलिए तो वो जो नैवेद्य की सामग्री बताया हूँ डेली लेके जाना है आपको। और एक बार ये लोना चमारी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई दोस्तों, तो आप जो कोई भी साधना करना चाहते हो उसका ज्ञान वो स्वयं देगी, ज्ञान स्वयं देगी वो दोस्तों। और दोस्तों जरूरी बात, वो जब आएगी माया जाल बिछा के आपके सामने प्रकट होने वाली है। वचन आदि क्या लेना है, सोच समझ के ले लेना क्या। और मैं तो कहूँगा उसको ना प्रेमिका के रूप में लो, ना पत्नी के रूप में लो, ना माता के रूप में लो, ना बहन के रूप में ना लेना, ना मित्र के रूप में मत लेना। उसको सिर्फ लोना चमारी को आपके गुरु के रूप में लीजिए क्या, गुरु के रूप में आपको उसको लेना है।
या आज तक किसी ने बताया है? नहीं बताया, नहीं मुझे पता नहीं है, मगर मेरा जो अनुभव, मेरा जो ज्ञान कहता है, गुरु के रूप में अगर आपने ले लिया ना उसको, तो आप कोई भी साधनाएं उसके माध्यम से सीख सकते हो। चुटकी बजा के सभी शक्तियों को अपने पास आकर्षण गुलाम बना सकते हो दोस्तों। इतने बड़े उनके पास तंत्र का ज्ञान है दोस्तों। एक एक ऐसे मंत्र है जिसमें मंत्र में लोना चमारी की दुहाई दी जाती है। इतनी बड़ी वो जादूगरनी है, इतनी बड़ी वो तांत्रिक है, उनका वर्णन कितना भी करूं उतना कम ही है क्या दोस्तों। इनके कुछ शिष्य जो ब्राह्मण जाति से भी हैं, लोना चमारी है चमारी जाति की है, मगर इनके शिष्य, उनकी विद्याएं देख के, इनकी शक्तियां देख के भी ब्राह्मण इनके पास शिष्य दीक्षा ले चुके हैं दोस्तों, इनको गुरु बना चुके हैं क्या। तो बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, इनका वर्णन कर नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ क्या। जैसा कहा जाता है ना, समुद्र की गहराई नापी नहीं जा सकती, वैसा लोना चमारी की शक्तियों को भी नापा नहीं जा सकता है दोस्तों। तो ऐसा करते करते जब भी आपकी साधना सफल हो जाएगी दोस्तों, तो लोना चमारी को वहाँ पे नैवेद्य स्वीकार कर लीजिए, उसके माध्यम से वो वचन आदि देगी। आपके गुरु अगर आपने उसको बना के लिया है ना, तो वो सर के ऊपर हाथ रख के आपको वचन देगी, सर के ऊपर हाथ रख के वचन देने वाली है दोस्तों। तो वचन आदि लीजिए, उसके बाद आप उनसे जो चाहिए वो कार्य कर सकते हो, भले तामसिक हो या साथियों को चुटकी बजा के। वशीकरण, आकर्षण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये कर नहीं सकते हैं। सभी कार्य के मालिक आप बन जाओगे, सभी साधनाओं के मालिक आप बन जाओगे क्या। सभी शक्तियां आपके पास प्राप्त हो जाएंगी, जो उनके पास जो शक्तियां हैं वो भी आपका कार्य करना शुरू कर देंगी दोस्तों। इतनी बड़ी लोना चमारी की शक्तियां हैं, इतना बड़ा उनका तंत्र क्रियाओं में योगदान बहुत है, उनके पास बहुत ढेर सारी शक्तियों का खजाना है, सिर्फ लूटना आपको है। मगर ये साधना सिर्फ वही करे जो डर नहीं लगता है, जिसके पास जिगर है क्या, डरे नहीं है। डरने वाले साधकों के लिए कोई काम यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों लोना चमारी की साधना मैंने बताया, अगर उनका वर्णन बताते जाऊंगा तो बहुत ढेर सारा है, मगर जो साधना में मुझे जितना बताना है मैंने साधना के बारे में बताया है दोस्तों। और जो सामग्री वहाँ पे डेली नैवेद्य के रूप में लेके जाते हो ना, तो वहीं पे छोड़ के आना है। और डेली डेली नए सामग्री, नया नैवेद्य लेके जाना है। साफ सुथरा रहना बहुत ही ज़रूरी है इस साधना में। ब्रह्मचर्य का पालन करो, और मांस, मदिरा, शराब, दारू बीरू, कुछ अंडे बिंडे कुछ नहीं खा सकते हो आप। पूरी तरह से आपको शुद्ध होके ये साधना करना है। अगर जंगल में, खेत में, खलियान में, ऐसे वीराने में, मशान में, शमशान में करोगे तो बहुत जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होगी। घर पर करोगे तो घर का सभी सर्वनाश कर दोगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उनके सभी पहला सेवक आने वाले हैं। लोना चमारी डायरेक्ट नहीं आती हैं, जो अनुभव होने वाले वो सेवकों के माध्यम से। लोना चमारी की जो सेवक है, तामसिक शक्तियाँ जो हैं, उनके माध्यम से ही अनुभव होने वाले हैं आपको। तो डरे नहीं है, निडर होके ये साधनाएं कीजिए दोस्तों। आज मैं इतनी लोना चमारी की साधना बेहतरीन, उसका अनुभव, उनका ज्ञान मैंने बताया है जो सही है। अगर आपको सच में आपको ये पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए दोस्तों। सभी आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो भी साधक साधिका हैं जो लोना चमारी की साधना करने में पागल है, तो उनको सच्चाई पता चले दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और कोई साधक या साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। ये जो मेरे मोबाइल नंबर दे चुका हूं, इसके पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं दोस्तों क्या। और दोस्तों कोई साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास ही मिल जाएगी क्या। कोई सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास ही मिल जाएगी। रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मेरे पास ही मिल जाएगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी चीज़ें आप मेरे पास से ही खरीदी कर लो, आप आपके गुरु के माध्यम से भी ले सकते हो, या आप उतने सक्षम हो तो खुद ही बना सकते हो क्या। और दोस्तों जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा कि शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में। देखो दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र भी लेना है तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा साधना में मेहनत करनी पड़ती है, वैसा शक्ति ट्रांसफ़र में भी मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी आपको बगैर मेहनत के शक्ति ट्रांसफ़र देता हूँ करके बोल रहे ना, तो समझ के लीजिए सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान वही है।
और दूसरी बात, बगैर गुरु के भी कोई शक्ति ट्रांसफर आपको देना चाहता है तो उससे भी बड़ा है वो फ्रॉड है। और तीसरी बात दोस्तों, और कोई शक्ति ट्रांसफर आपको ऑनलाइन देना चाहता है तो ये सबका बाप है, वो भी उनसे भी बड़ा फ्रॉड है। दोस्तों ये एक से एक बड़े बड़े फ्रॉड छुपे हैं दुनिया में। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। और गुरु दीक्षा भी ऑनलाइन नहीं दी जाती है दोस्तों। गुरु दीक्षा ऑनलाइन अगर कोई साधक ने ली है और ऐसी तामसिक साधनाएं करता है तो मैंने जो 4 हनी बताया ना, उसमें का 1 हनी ज़रूर होगा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। ऑनलाइन वगैरह कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना आप खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, तब तक नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र, ये सिर्फ फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए और आपका जीवन बचा के लीजिए। आपके परिवार के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। तो जिसको भी गुरु दीक्षा लेना है तो 15 दिसंबर 2024 में मेरे कर्नाटक बेलगावी में आ जाइए। जो मैंने मोबाइल नंबर ये दे चुका हूँ, यही गूगल पे, फ़ोन पे है। 5,000 रुपये की बुकिंग डालना है, आपको करना है, बुकिंग करके लेना है। तो बुकिंग में जो गूगल पे, फ़ोन पे किया उसका स्क्रीनशॉट निकल के मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। आपका एक सेल्फी फ़ोटो निकाल के व्हाट्सअप कीजिए। आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, आप गाँव से हैं तो गाँव का नाम, शहर से तो शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं 15 दिसंबर 2024 को मेरे घर पे कर्नाटक बेलगावी में। नमस्कार। जय मशान कालिका देवी।